हेलो एंड वेलकम टू एके मिश्रा ई लर्निंग। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, तो वहां पर जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है और कैसे होता है उनका ट्रांसफर, हम इस पूरे वीडियो में इसको देखेंगे। और वो हम इसलिए देखेंगे क्योंकि जो हमारे सामने न्यूज है, अगर उस पर आप गौर कीजिए तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने यह डिसाइड किया है कि हाई कोर्ट के जजेस के लिए जिन भी कैंडिडेट्स को एलिवेट किया गया है, उनके नाम का रिकमेंडेशन है, उनका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाए। तो इसमें हम जो सबसे पहले देखने वाले हैं वो यह देखने वाले हैं कि हाउ आर अपॉइंटमेंट्स टू हायर जुडिशरी मेड, मतलब किस तरीके से हायर जुडिशरी में अपॉइंटमेंट्स होता है। तो सबसे पहले जो अपॉइंटमेंट है वह किसका? सुप्रीम कोर्ट के जजेस का। और यह मेंशन है आर्टिकल 124 किसमें? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें यहां पर यह बात कही गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनका जो अपॉइंटमेंट होता है वह होता है भारत के राष्ट्रपति, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन वो इसमें सलाह लेते हैं किसका? तो एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिनको उनको लगता है कि वो सलाह देने लायक है, उन जजों से मिले हुए पूरी टीम के साथ। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस, वो कैसे होता है? तो उसको जो मेंशन किया गया वो मेंशन किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 217 में, जिसमें यह बात कही गई है कि जो हाई कोर्ट्स के जजेस होंगे उनका जो अपॉइंटमेंट होगा वह भी होगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन इसमें कंसल्टेशन किसका होगा? तो विद द सीजेआई, मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीश, फिर जो राज्य है उस राज्य के संबंधित गवर्नर और उस राज्य का जो कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसके चीफ जस्टिस के साथ मिलकर। फिर अगर हम आगे देखें तो हाई कोर्ट के जजेस का कैसे होता है उनका ट्रांसफर, तो ये जो मेंशन है वह किसमें है? वह है आर्टिकल 222 किसके? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसमें यह प्रावधान है कि जो प्रेसिडेंट हैं वह जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में वो ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन कब? जबकि उनको कंसल्टेशन या कंसल्ट करेंगे वो किससे? सीजेआई से, मतलब बट ओनली आफ्टर कंसल्टिंग द सीजेआई। अब देखिए नेक्स्ट इसमें क्या है कि लैक ऑफ क्लैरिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहां पर यह है कि जिस कंसल्टेशन की हम यहां पर बात कर रहे हैं, अगर हम उसके मैनर की बात करें, किस तरीके से कंसल्टेशन होगा और फिर उसके क्या प्रोसेस होंगे, तो फर्स्ट जो कंसल्टेशन का मैनर है वह क्या है? वह फेल है, उसको डिफाइन करने में वो फेल है प्रोविजंस। और दूसरा जो प्रोसेस है उसकी ट्रांसपेरेंसी, उसको भी सामने लाने में ये प्रोविजन फेल्ड है। तो इसको ट्रांसपेरेंसी को कैसे सामने लाया जाए और कंसल्टेशन का क्या मैनर हो, उससे रिलेटेड है जजेस केसेस। मतलब यहां पर है कि जजेस के जो अपॉइंटमेंट होते हैं उसका जो प्रोविजन है, उस प्रोविजन को इंटरप्रेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने वह केस आया, उसको हम कहते हैं जजेस केसेस। जिसमें जो फर्स्ट केस है वह है फर्स्ट जज केस 1981। इसमें क्या है? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही कि जो कंसल्टेशन वर्ड है उसको किसी भी तरीके से इंटरप्रेट नहीं किया जाना चाहिए कंकरेंस के रूप में, मतलब सलाह सहमति नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यहां पर यह हो गया कि जो सीजेआई का ओपिनियन है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, तो वह एग्जीक्यूटिव पर बाइंडिंग नहीं है। तो फिर क्या होता है? फिर होता है सेकंड जजेस केसेस। कब? 1993। फर्स्ट कब आया? 1981 में। सेकंड कब आ रहा है? 1993 में। इसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने फर्स्ट जज केस में जो उन्होंने बात कही थी उसको ओवररूल कर दिया और उसमें इन्होंने बात कही कि जो कंसल्टेशन होता है इसका मतलब ही कंकरेंस होता है। तो क्या निकल कर आ रहा है इसका मतलब यहां पर निकल कर आ रहा है कि जो सीजेआई के द्वारा एडवाइस दिया गया है किस मैटर पे, तो मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट्स, वह प्रेसिडेंट पर क्या है? वह बाइंडिंग है। तो अब नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट होता है थर्ड जजेस केस 1998। इसमें क्या हो रहा है? इसमें देखिए यहां पर यह हो रहा है कि जो कॉलेजियम का सिस्टम था उसको क्लैरिफाई किया गया और उसको स्ट्रक्चर्ड किया गया। अब अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट का है तो देखिए वहां कॉलेजियम क्या है? तो सीजेआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस। और अगर हाई कोर्ट्स के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कॉलेजियम है तो फिर इसमें क्या है? सीजेआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट कलीग्स। अब यहां पर क्या हो रहा है? यहां तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में अगर हम देखें वो दोनों आमने सामने हैं। तो फिर उसमें हम नेक्स्ट स्टेप यहां पर ये देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है कि 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लाती है। और इसका अगर हम एम देखें वह क्या था? वह था कॉलेजियम को रिप्लेस करना किससे? एनजेएसी से। और एनजेएसी का फुल फॉर्म जो आप देख रहे हैं, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। और इसमें अगर हम मेंबर्स की बात करें तो उसमें देखिए कौन कौन थे? तो फर्स्ट यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस,
और 2 एमिनेंट पर्सन्स। यहां पर 2 हो गए प्लस CJI, उसके बाद प्लस नेक्स्ट 2 सीनियर मोस्ट जजेस। तो टोटल अगर हम देख रहे हैं तो यहां पर कितना हो रहा है, यह हो रहा है 6। तो 6 मेंबर से बने हुए एक कमीशन की बात इसमें की गई। लेकिन फिर यहां पर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है वह देखिए। तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो कर रहा है वह है 4th जजेस केस 2015। कोर्ट ने यहां पर क्या बात कही, कोर्ट ने यहां पर यह बात कही कि जो जुडिशियरी में जजेस के अपॉइंटमेंट की बात है, तो अगर हम देखें तो वह प्राइमेसी है, किसका, वो प्राइमेसी है जुडिशियरी का, और यह बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो फिर आगे क्या होगा, तो आगे यहां पर यह हुआ कि NJAC है उसको डिक्लेयर किया गया अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड किसके द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, मतलब कॉलेजियम रह गया। तो अब अगर हम यह देखें कि व्हाट इज द करंट अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ जजेस, तो देखिए इसको पूरे सीक्वेंस के साथ हमें देखना है। वह देखिए क्या है, फर्स्ट है कैसे उसकी शुरुआत की जाती है। तो शुरुआत में यहां पर यह है कि चाहे वो नए जजेस को हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट करना हो या ट्रांसफर करना हो किसी जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट को, तो यह रिकमेंडेशन कहां से आएगा, और रिकमेंडेशन आएगा कॉलेजियम से। फिर इसमें क्या होगा, कंसल्टेशन। कंसल्टेशन में क्या होता है कि जो कॉलेजियम है वो क्या करेगा, जो रिकमेंडेशन कॉलेजियम बनाएगी उसमें जो जजेस हैं उनके व्यूज को लेगी। फिर ये मामला कहां जाएगा, ये मामला जाएगा गवर्नमेंट के पास, मतलब गवर्नमेंट से अप्रूवल के लिए। तो गवर्नमेंट के पास 2 रास्ते हैं। फर्स्ट तो यहां पर यह है कि जो कॉलेजियम का रिकमेंडेशन है उसको वो एक्सेप्ट कर ले, और सेकंड यहां पर यह है कि जो रिकमेंडेशन आए हैं उसको क्या करे कि रिकंसिडरेशन के लिए उसको रिटर्न करे। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, फिर यहां पर यह है कि जो रिकंसिडरेशन के लिए भेजा गया है उसमें अगर प्रपोजल में क्या होता है, फिर एक नए सिरे से आता है, तो गवर्नमेंट के पास कोई चॉइस नहीं है, तो क्या है, सिंपल है कि टू सैंक्शन द रिजोल्यूशन। अब यहां पर आगे क्या होगा, आगे अपॉइंटमेंट होगा। अपॉइंटमेंट में क्या है, तो नोटिफिकेशन किया जाएगा लॉ मिनिस्ट्री की तरफ, किसके लिए, तो जजेस को जो है वर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, मतलब जैसे नोटिफिकेशन होगा लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा तो फिर जजेस को अपॉइंट कर दिया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर है, रिसेंट रिफॉर्म्स। रिसेंट रिफॉर्म्स जो अभी हमने न्यूज लिया था वही है कि मतलब यहां पर यह है कि कॉलेजियम क्या कंडक्ट करेगा इंटरव्यू उन कैंडिडेट्स का जिन कैंडिडेट्स को रिकमेंड किया गया है हाई कोर्ट के जजेस बनने के लिए उनका वो इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। अब यहां पर यह है कि जिस कॉलेजियम की हम यहां पर बात करें, जिस कॉलेजियम सिस्टम की हम बात करें, उसके साथ इश्यूज क्या है। फर्स्ट इश्यूज देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, वो यह है कि जिस कॉलेजियम के प्रोविजन पे या जिस कॉलेजियम के थ्रू जजेस को अपॉइंट किया जा रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं, मतलब ये कि वह कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था नहीं है। सेकंड, यहां पर यह देखा गया है कि गवर्नमेंट के साथ कंफ्लिक्ट होता है, मतलब कि कॉलेजियम के जो रिकमेंडेशंस होते हैं उसमें गवर्नमेंट डिले करती है, इवन उस रिकमेंडेशन पर काम भी नहीं करती, उस पर विचार भी नहीं करती है। नेक्स्ट, एक बड़ा पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स कैसे, पैराडॉक्स यहां पर यह है कि ठीक है कॉलेजियम के पास प्राइमेसी है किस चीज को लेकर, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स को लेकर, लेकिन यहां पर यह भी बात है कि गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसे रिकमेंडेशन को इंस्टॉल कर देती है, मतलब उस पर विचार। तो यह है पैराडॉक्स। नेक्स्ट देखिए, इसमें यह बात कही गई है कि चूंकि कोई भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल प्रोविजन नहीं है इस बात की कि अगर जो मैटर है जिस पे हम बात कर रहे हैं जुडिशियल अपॉइंटमेंट पर, अगर उसमें जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में अगर डेडलॉक हो जाए तो उसको कैसे डील किया जाना है। नेक्स्ट देखिए, यह बात कही जाती है कि अगर कॉलेजियम के सिस्टम को हम देखें तो जजेस के अपॉइंटमेंट्स में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, मतलब एक क्लोज्ड डोर अफेयर्स है। इसलिए यहां पर है कि अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो उसके रिगार्डिंग कोई भी प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स नहीं है। इवन यहां पर बात हो रही है कि सिलेक्शन प्रोसीजर में भी अगर हम देखें तो उसके भी कोई प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स नहीं है। और साथ ही साथ यहां पर है कि एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के एब्सेंस में इस बात को इंश्योर नहीं किया जा रहा है कि जुडिशियरी में जो बेंच है उसमें डाइवर्सिटी हो, और ये वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम है जुडिशियरी में। तो इन सब के बीच में आगे क्या किया जाना चाहिए, क्या हो रास्ता यहां पर यह है कि अगर जुडिशियल सिस्टम के पूरे उसको मेंटेन करने के लिए या उसकी जो इंटीग्रिटी है उसको अगर मेंटेन करने के लिए यहां पर जरूरत है उसकी, तो यह जरूरत है कि एक क्लियर सेट ऑफ बाइंडिंग रूल्स हो, और ये जो रूल्स हो वह क्या करे कि वह बैलेंस करे किसमें, फर्स्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स, सेकंड ऑटोनॉमी ऑफ जुडिशरी, एंड थर्ड
अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करे, वो भी कैसे, विथ इंडिपेंडेंस। तो हमने इस वीडियो में जुडिशियरी में जो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है और जो कॉलेजियम है वह कैसे आया, कॉलेजियम कैसे काम करता है और उसमें क्या इश्यूज हैं उसको देखा। इसके साथ ही हम इस वीडियो को यहीं पर कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।